सुल्तानपुर में मंगलवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में नाले में मिले शव के मामले में पुलिस कार्यवाही के बजाय लीपापोती में जुटी हुई है। परिजन इसे हत्या बताते हुए आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर भी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस कार्यवाही करने के बजाय उन्हें दौड़ा रही है। दरअसल यह मामला है गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सेमरी दरगाह गांव का। इसी गांव के रहने वाले सोहेल का ही एहसान अली, अकील अहमद, मोहम्मद इस्लाम और आबिद अली से पुराना विवाद चल रहा था। इसके अलावा दड़वा गांव का रहने वाला रमजान सुहेल का करीब 1,80,000 रुपये बकाया था। सुहेल लगातार रमजान पर पैसे देने का दबाव बना रहा था। परिजनों का आरोप है कि बीते 7 जून को ये सभी 5 लोग इनके घर आए और मोटरसाइकिल से सुहेल को लिवा ले गए। रात में काफ़ी देर तक जब सुहेल घर नहीं पहुंचा तो उसे कई बार फ़ोन भी किया गया, लेकिन उसका कुछ पता ना चल सका। दूसरे दिन 8 जून की सुबह फरीदीपुर नाले के पास जब युवक को शव मिलने की जानकारी जब परिजनों को हुई तो सभी मौके पर पहुंचे और वहां सुहेल का शव देखकर हस्तप्रभ रह गए। घटना के बाद ही परिजनों ने उपरोक्त 5 लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस कर दिया। सुहेल की मिट्टी देने के बाद भी परिजन रात में फिर थाने पहुंचे और कार्यवाही की मांग की, लेकिन दोबारा वापस कर दिया गया। आज भी परिजन थाने पर पहुंचे। काफ़ी फरियाद के बाद गोसाईगंज पुलिस ने तहरीर तो ले ली, लेकिन कोई आश्वासन दिए बिना ही इन्हें वापस भेज दिया। परिजनों के अनुसार गोसाईगंज पुलिस की घटना को खोलने के बजाय उन्हें मैनेज करने में जुटी हुई है। और 7 तारीख को मेरे भाई को लेके गए थे शाम को। 5 लोग थे, एहसान और मुल्ले इस्लाम और अकील, आबिद अली और रमज़ान। 5 लोग थे, 3 गाड़ी से थे। वो लोग लेके गए थे और फिर उसके बाद अभी तक मर्डर होने के बाद पता चला है अब वापस नहीं आया। हम भाई से पूछे थे, भाई मेरा बोला है कि मैं अभी आ रहा हूँ, तो वो आया नहीं, मर्डर हो गया उसका। सुबह उसकी लाश मिली थी। मैं गोसाईगंज थाने पे गया था। गोसाईगंज थाने पे FIR हमारा लिखा नहीं गया था। फिर मैं दूसरे दिन गए थे, दूसरे दिन गए, फिर हमारा अभी तक कंप्लेन नहीं हुआ है और ले लिए हैं पर, और अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मेरा कार्रवाई शुरू नहीं हुआ है। अभी एसओ साहब यही कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे, उसके बाद जो है आपको FIR देंगे। अब जांच किस बात का करना है? मर्डर हुआ है मगर जो है कह रहे हैं हम जांच करेंगे। जो कि पंचनामा किए थे उस टाइम बोले थे एसओ साहब कि हम जो है आएंगे, आप मिट्टी करवा देना, उसके बाद जो है आप आना थाने पे और हम करवा देंगे, हम आपका कंप्लेन कर देंगे। मगर जब गए सुबह 10 बजे गए थे, कंप्लेन नहीं हुआ। फिर बोले थे शाम को आना, शाम को हम लोग गए थे, फिर शाम को नहीं किए थे, FIR नहीं किए। फिर हम लोग सुबह गए तो सुबह भी FIR नहीं किए। क्या मामला है? मेरा नाम जाम अहमद है, सिमरी दरगाह निवासी हूँ, थाना गोसाईगंज है। और शाम 7 बजे करीब वो लड़का गया था इन लोगों ने लेके, और ये अकील, एहसान, आबिद अली, मुल्ले इस्लाम और रमज़ान लेके गए थे। और उसके बाद वो लड़का घर वापस नहीं आया। उसके बाद सुबह रात देखा, हेरा ढूंढा गया, नहीं मिला। तो सुबह जो है कुछ लोगों ने लाश को देखा था नाले के अंदर, तो हम लोग वहाँ गए तो 100 नंबर पर फ़ोन किया था। तो 100 नंबर आई थी, फोर्स आई, और उसके बाद वो लोग बोले कि नहीं मुकदमा कायम होगा। तो बोला थाने पे आओ। थाने पे गए, तहरीर लेके तहरीर नहीं ले रहे थे। बोला तहरीर रख दो, हम कहें साहब हम FIR कर दो, हमारा अपनी दे दो, का नाम क्या बोलते हैं, नकल दे दो, कहीं हम जांच करेंगे। हम कहें जांच किस बात की है? जांच तो आपने किया था, बॉडी उठा के ले गए, ये क्या झूठ बोल रहा हूँ कि मर्डर नहीं हुआ है? और उसके बाद फिर वो किसी हालत पे उनके ऊपर इतना दबाव पड़ गया, इतना पैसा ले लिए थे अपनी पार्टी से उन लोगों को बचाने के लिए, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई थी। हैरानी की बात तो ये है कि घटना को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित परिवार की तहरीर मिलने पर कठोर कार्यवाही का आश्वासन दिया था। बावजूद इसके गोसाईगंज पुलिस 2 दिनों से पीड़ित परिवार को दौड़ाती नजर आ रही है। ये थाना गोसाईगंज के क्षेत्र में ग्राम सराय सुभागा में सड़क के स्थित पुल पर नीचे की ओर एक बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान
सुहेल अहमद पुत्र सुफेल अहमद उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी सेमरी दरगाह के रूप में हुई है। इनके परिजनों को सूचित किया गया है। परिजनों के द्वारा इनकी शिनाख्त की गई है और शव का पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम कराए जाने की कार्रवाई प्रचलित है। परिजनों के द्वारा अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर जैसे ही प्राप्त होती है उसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर विवेचना की जाएगी।